नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। भाई कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। और अगर हम नंबर और रेवेन्यू की बात करते हैं तो भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है देखने को मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं भाई इसका फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे इसके एक्सपेंस की, टोटल इनकम की, ईपीएस की, रेवेन्यू की, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। तो हम ग्राफ पे जाएंगे, इसके कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, इसमें ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड दोस्तों, जितने भी भाई नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी ऐसी नई नई न्यूज़ आपके लिए लाते रहते हैं जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। फिर वो ट्रम्प की न्यूज़, ऑयल की न्यूज़, या फिर कोई भी चेंज होता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा इस बार 6,795 करोड़ के आसपास। अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले बार से तो इसका रेवेन्यू था भाई 6,334 करोड़ के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.4% की ईयर ऑन ईयर जंप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सिक्वेंशियल की बात करता हूँ तो भाई मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू में भाई सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एनएमडीसी का बिजनेस भाई काफी ज्यादा आयरन और प्राइसेस की वजह से चलता है, प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम की वजह से इसका मेजर रोल देखने को हमें मिलता है। तो अगर क्वार्टरली कंपैरिजन को समझते हैं तो भाई कमोडिटी प्राइस और वॉल्यूम भी कंसीडर करना जरूरी है इसके लिए। और बात करें अगर टोटल इनकम की तो भाई एनएमडीसी का टोटल इनकम रहा भाई इस बार 7,142 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर में ये था भाई 6,932 करोड़ रुपए के आसपास। यानी टोटल इनकम में भाई 3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा भाई 2,693 करोड़ रुपीज, कंपेयर अराउंड भाई 2,644 करोड़ रुपए पिछले साल के। मतलब पीबीटी में अगर मैं बात करूं तो भाई 1.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा भाई 2,000 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में था भाई 1,900 करोड़ के आसपास। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। अगर मैं ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एनएमडीसी के परफॉर्मेंस की तो रेवेन्यू में 6,795 करोड़ रहा, पीबीटी 2,690 करोड़ रहा, और अगर पीबीटी बात करता हूँ तो 2,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और तीनों नंबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो भाई हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ वो नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा फोकस करते हैं भाई अपने एक्सपेंस पे। तो इसका एक्सपेंस रहा है इस बार अराउंड 4,450 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि भाई पिछले बार था 4,300 करोड़ रुपए के आसपास। यानी ईयर ऑन ईयर में तो भाई इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस में भी, इसलिए इनका थोड़ा सा प्रॉफिट हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करूं तो भाई ईपीएस की, तो इस बार इनका ईपीएस रहा 2.28 रुपीज, पिछले बार था 2.24 रुपीज, यानी सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई एनएमडीसी के परफॉर्मेंस को अगर मैं देखूं तो भाई सबसे पहले फैक्टर होता है आयरन ओर की प्राइसेस का, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम का, तीसरा फैक्टर होता है ऑपरेटिंग मार्जिन और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर आयरन और सपोर्टिव रहता है तो भाई इनकी सेल्स भी बढ़ जाती है और काफी अच्छे तरीके से भाई इनका प्रॉफिट भी बढ़ना चालू हो जाता है। दोस्तों ये था एनएमडीसी का फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं इसके हाई की अगर बात करता हूँ तो इसका हाई हमें देखने को मिला था 97 रुपीज के आसपास। और अगर मैं रिसेंट एक बेस की बात करता हूँ तो वो था 60 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है मई 2025 के आसपास से। अब इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं भाई, अगर मैं थोड़ा सा इंट्राडे टाइप की बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैं पिछले वीक के हिसाब से बात करता हूँ तो 4% हल्का सा हमें डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक हमें छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 87 रुपीज के आसपास। एंड नीचे अगर मैं थोड़े से बेस की बात करता हूँ तो वो हमें 81 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो भाई ये 23 जून 2026 से लेके अभी तक काफी ज्यादा साइडवेज रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब तक ये कोई भी साइड रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ये 81 के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो हमें इजीली 74 तक आराम से इसका ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर ये 87 के ऊपर चलना चालू करता है तो हमें इजीली इसका ऑल टाइम है 97 और ऊपर भी तरफ ब्रेक करने हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड जितने भी लोग चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जितनी भी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है बाय और सेल करवाने का। एंड दोस्तों किसी के पास ऑलरेडी एनएमडीसी हो या फिर कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों ये था इसका क्वार्टर वन का एनालिसिस। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।